लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा सपा अपनी तमाम रणनीतियां बना रही हैं, लेकिन इस बीच नजरें हैं संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य पर। जी हां, बाप और बेटी की इस जोड़ी पर नजरें इस वजह से हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग दल में हैं। दोनों का आमना सामना हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में। कह सकते हैं कि प्रचार के लिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन सीटों पर जाएंगे ही जहां पर संघमित्रा उतारने को लेकर चर्चा बनी है कि संघमित्रा को उतारा जा सकता है। लेकिन सबसे पहली खबर तो इसी बात की ओर इशारा कर रही थी कि बड़ी मुश्किल से भाजपा ने कहीं ना कहीं बदायूं सीट पर अपना कब्जा किया था 2019 के चुनाव में, और सबको पता था कि संघमित्रा मौर्य की जीत के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बड़ा हाथ था। लेकिन वही हाथ अब कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और इसको लेकर संघमित्रा मौर्य ने खुद कहा था कि अगर भाजपा उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वे अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा में एंट्री कराने के लिए तैयार हैं। उनसे बातचीत खुद जाकर करेंगी, लेकिन भाजपा अगर आदेश देगी तभी वे ऐसा करेंगी, क्योंकि वह भी जानती है कि उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक जुटाने के लिए अपने पिता की आवश्यकता पड़ेगी। पिता का इतना नाम जो है राजनीतिक तौर पर, और इस बार तो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से उनको हर कोई जानता है, सुर्खियों में है इस समय। लेकिन ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि बदायूं से क्या भाजपा एक बार फिर से संघमित्रा को टिकट देगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि धर्मेंद्र यादव पिछले कुछ बार से चुनाव जीत ही रहे थे लगातार। सपा के गढ़ की वो सीट मानी जा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से वह सीट जीती। ऐसे में भाजपा किसी बड़े चेहरे को उतार सकती है। ऐसी स्थिति में संघमित्रा मौर्य क्या ही करेंगी। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की, तो हो सकता है कि वहां पर जाती हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले। लेकिन भाजपा के और तमाम ऐसे नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ संघमित्रा मौर्य ने सनातन का झंडा उठाया हुआ है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो इन दोनों की विचारधारा अलग अलग है। लेकिन हमने पहले भी देखा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तो संघमित्रा मौर्य बसपा में थी, जब वहां से साथ छूटा तो भाजपा में आ गए दोनों। लेकिन भाजपा में सांसद रही संघमित्रा मौर्य, तो उन्होंने इस्तीफा देना शायद मुनासिब ना समझा हो। लेकिन टिकट कटने की स्थिति में हो सकता है कि वे बदलाव करें और सपा की ओर जाती नजर आए। सपा ना सही हो सकता है कि बसपा की ओर जाए, क्योंकि बसपा ने पहले भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था साल 2014 के। तब उनको मैनपुरी सीट से टिकट मिला था। मैनपुरी सीट बहुत बड़ी है, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ वे चुनावी मैदान में उतरी थी। तो हो सकता है कि सपा या बसपा की ओर देखें। लेकिन अब 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसी स्थिति में संघमित्रा मौर्य पर भी सबकी नजरें हैं कि उनका एक फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो साफ कह दिया कि वो भाजपा में जाने के लिए अभी है नहीं तैयार, और ऐसे में अपनी बेटी को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि अभी थोड़ी उनको समझ कम है राजनीति की, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही आएगी। लेकिन ये सवाल सही है कि अगर संघमित्रा सपा में जाती हैं तो अखिलेश के कहने पर, मतलब अखिलेश से कहकर स्वामी प्रसाद मौर्य उनको टिकट दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर संघमित्रा मौर्य सपा छोड़कर बसपा की ओर जाती हैं तो मायावती भी उन पर हो सकता है मेहरबानी जताती नजर आए। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ फैसला रहता है संघमित्रा मौर्य का। एक फैसला कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ा करेगा, क्योंकि भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हों, उन्होंने बड़े बयान दिए हों, चर्चा बटोरी हो, लेकिन जब बात आती है बेटी की, अपने एक रिलेशन की, यानी कि अपने एक परिवार की, तो वहां पर कहीं ना कहीं इनका दिल जरूर पसीजेगा और वहां पर इनका फैसला देखना दिलचस्प रहेगा कि तब ये पार्टी चुनते हैं या बेटी को। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।